हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है एसएचएम का JEE 2021 का। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड ए है और टाइम उसका पीरियड टी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड इज रूट एक्स ए बाई टू। एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर एक जो के है ये एम्पलीट्यूड दिया गया है, देखिए यहाँ पर, और एक्स का नहीं दिया गया है। एक्स फाइंड करना है और टाइम पीरियड टी है। तो हमें पता है एक फार्मूला, अगर नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिए। मैक्सिमम स्पीड इन एसएचएम क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड इन एसएचएम होता है वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 होती है इसलिए ए ओमेगा आ जाता है। ठीक है, इसलिए इस फार्मूले में v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू 0 ही, क्योंकि मीन पोजीशन में v मैक्सिमम होता है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। और तो हमारा ये फार्मूला हो गया। तो अगर हम इसको v क्या बोल रहा है ये कि नॉर्मल अगर मैक्स स्पीड का हाफ करते हैं यानी ए ओमेगा टू बाई टू का करते हैं, मैक्सिमम में क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। यानी दोनों फार्मूला को हम कंपेयर कर देंगे। यानी तो मैक्स स्पीड जो होगी, मैक्स स्पीड बाय टू करेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा? ए ओमेगा बाय टू। ठीक है, तो इस स्पीड में अगर ये स्पीड कुल मिला के अभी नई वेलोसिटी क्या आ जाएगी? जो v यानी v वेलोसिटी न्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ए ओमेगा बाय टू। यही बोल रहा है। ठीक है, ए ओमेगा बाई टू हमारी नई वेलोसिटी है। उस नई वेलोसिटी में x की पोजीशन हमें फाइंड करना है, यानी वैल्यू पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट यानी y। यहाँ पर x ये अदर दूसरी वैल्यू दी गई है तो हम y सपोज करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेंगे सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी y। y सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो एंड वी नो, हमें ये तो हमें नया वी न्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वी न्यू है। तो v इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ x फॉर्मूला में लिखा रहता है बुक में, यहाँ y इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x हमारा यहाँ ये वाली वैल्यू दी गई है, इसलिए वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो v नया है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नई v की वैल्यू रख देंगे इस v की जगह में, तो हमें यहाँ पर y की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए ओमेगा बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ वाई स्क्वायर अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर वाई फोर। सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट थ्री इंटू ए बाई टू। ये आ गई y की इक्वेशन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या आया है? ये आया है। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना आया है? ये
कंपेयर कर लेंगे। क्या लिखा है देखिए, लिखा है क्या, रूट एक्स बाई टू इक्वल टू रूट एक्स इंटू ए बाई टू है, ए बाई टू। तो एक्स की वैल्यू क्या हुआ, सो एक्स इक्वल टू क्या हुआ, रूट एक्स इक्वल टू पूरा कंपेयर कर देते हैं, इक्वल टू 3 है। देखिए ये ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू रूट 3, तो सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 3, यही होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 3। चलिए मिलते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक ए ओमेगा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दे सकते हैं यार। और आप एक फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो v इक्वल टू ये फार्मूला। कुल मिला के क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसने नई वेलोसिटी दे दिया गया, ठीक है, उसने वेलोसिटी की वैल्यू इतना दिया है ए ओमेगा बाई टू। इस ये वेलोसिटी किस पोजीशन पे होगी, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का आ गया ये रूट 3 ए बाई टू, मतलब जो उसका मैक्सिमम ए है उसका रूट 3 बाई टू पोजिशन पे होगा। बस यही है, इस पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा ए ओमेगा बाई टू होगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई 2, ये याद रखिए आप। ठीक है, फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।